12 बजे रात के प्रोग्राम के बाद घर जाते हैं, देखते लड़का लोग जागल है, फ्री फायर, पूरा गांव का कुकुर सुत गया, ये लोग नहीं सुतता, कुकुर सुतल है, ये लोग फ्री फायर में जागल। जहां जहां कुकुर सुतता था ये लोग बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरो सोचता है ये कुकुर कहां से जो हमारे जगह हम बैठ के गेम खेल रहे। तौबा कर, अपने औलादों को पढ़ा, जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, समाज का हिस्सा बन लेगा, कुरान को पढ़ लेगा, ईमान बचा लेगा, शरीयत पढ़ लेगा, अकीदा बचा लेगा और संविधान पढ़ेगा, देश बचाएगा। तेरा बेटा आवारा की तरह गलियों में नहीं, बल्कि चलेगा गुलाम हसन की तरह, बोलेगा गुलाम अली की तरह, देखेगा गुलाम ख्वाजा की तरह, दुनिया छोड़ेगा आशिक मुस्तफा की तरह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, शामे करबला कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी। माँ बहने भी कम नहीं है। इन लोगों का ये 1.5-2 किलोमीटर फातिहा पढ़ने चली जाएगी 3 दिन तक, लेकिन एक दिन घर में मुसल्ला बिछा के नमाज नहीं पढ़े। अभी आज के मुहर्रम है, झगरूडी गाजे हो, अरे बाप, चेंगेर बुतरू गोहरा गोहरी टेम्पू लेके एकदम पूरा मैदान छप ले, मुर्गा ले जा रहा। हम पूछे चाची काहे आते हैं यहाँ, झगरूडी टनिया में क्या रखल है? बोल मौलाना साहब तो ना जान भी हमार कलेजवा खाए गलो, कले पक्षिया बचल। बोल मौलाना साहब 4 गो लगल हो, 4 गो अधीन पुरा गलो। एकदम टेम्पू पे टेम्पू, टेम्पू चतरोग चौक में देखिएगा, अरे बाप, बल भूत लगा। और चतरोग मोड़ में जाके सिंगड़ा खाती है, वो भी चटनी मिला मिला, तो भूत को कैसे पता होता कि सिंगड़ा में चटनी मिला? ये कौन भूत है, ये कौन बीमारी है? सिंगड़ा में। वाह रे मेरी माँ बहने, अगर शोहर कह दिया है नहीं जाना है तो और बतवा ना सुनबो, हम मैया फोन कर दिले हम जेबो। टेम्पू लिया, मुर्गा एकदम ना, चावल झोला ना, डेगची थारी सब, चेंगेर बुतरू गोहरा गोहरी ठुसा एकदम चल गया। जाके झगरू टनिया में टेम्पू रोक दिया, एगो बुतरू हरे। जब तक बुतरू खोज के लाते तो मुर्गा कुकुर लेके भाग गया, टनिया में फटाफट मियां बीबी में लेट। वाह रे मेरी माँ बहन, अरे तू फातिमा के कनीज हो, तू नगर नगर यहाँ वहाँ क्यों फिरती हो? आका फरमाते तेरे कदम में जन्नत है, तेरी दुआ में बरकत है, तेरे चेहरे में बरकत है, तेरी रजा में रब की रजा है, तेरे कदमों में जन्नत है। तू कहाँ ढूंढ रही हो? अरे तू दुआ कर दे, बेटा बम्बे में हो तो यहाँ से दुआ करे बेटा वहाँ कामयाब हो जाए। इन औरतों को कह दीजिए, लेकिन नहीं मेरी माँ बहने, 2-4 बातें सुन लीजिए, खाली सुन लीजिए, मत जाए। हम क्यों जाएगी तू? इसी में तो आज नहीं देखते, मौलाना की बात नहीं होती, नहीं चल पाती मार्केट में। मुहर्रम में कोई मौलाना कह दे ए दरगाह में सब मत कीजिए, तजिया जितना बड़ा बनाते उसके फल हम थोड़ा देने आए हैं, लेकिन खुद फैसला कीजिएगा जो हम गलत कहाँ करते सही करते। एक जगह का झारखंडी बाबा, अगर मुहर्रम में दरगाह मुर्गा नहीं देंगे, खसी नहीं देंगे, अगरबत्ती नहीं जलाएंगे, फूल माला नहीं चढ़ाएंगे, मिट्टी नहीं रखेंगे, इधर उधर नहीं करेंगे, तो जानते हैं जगरना रात में इमाम हुसैन आएगा और बड़का लड़का मुड़िया मुचर के कुयाम भर देगा, बहू पागल कर देगा, बेटा मोरे। ये कौन कहती? जाहिल औरत, जाहिल मर्द। अच्छा, इमाम को नहीं मानने से, दरगाह में इमाम को नहीं मानने से उसका बेटा मर सकता है, ये आपको लेता है दिल में? जो इमाम हुसैन अपने नाना की उम्मती को, एक बूढ़ा मस्जिद नबवी में बैठ के वजू बना रहे थे, हसन हुसैन दोनों छोटे छोटे गए नाना के साथ मस्जिद, नाना रसूलुल्लाह अंदर चले गए, दोनों भाई खड़े हो गए, देखा एक बूढ़ा वजू बना रहा है लेकिन गलत सलत वजू बना रहा है। इमाम हसन ने कहा भाई देखना वो बूढ़ा वजू गलत बनाता है, चलो न उसको टोकेंगे, उसको रोकेंगे, उसको सिखाएंगे, उनको कहेंगे। इमाम हुसैन ने कहा नहीं, ये नाना की उम्मती हैं और नाना अपनी उम्मती से बड़ी प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इनको रोकोगे टोकोगे
रोकोगे हो सकता है तकलीफ होगी, इसलिए इनको रोकना नहीं टोकना नहीं है। चल हम दोनों भाई बैठ के वजू बनाएंगे। और चाचा कहेंगे चाचा हम दोनों भाई की वजू को आप देखिए सही हम दोनों भाई में कौन बना रहे हैं, और करो। तो दोनों भाई वजू बनाने लगे। वो बूढ़ा आदमी बैठ के मस्जिद नबी में देखने लगा, मुकम्मल वजू हसन और हुसैन ने कर लिए। तब वो बूढ़ा आगे बढ़ा कहा, बेटा हम ही गलत वजू बना रहे थे, तुम दोनों भाइयों ने सही वजू बनाया, तुमको देख के हम सीख लिए। ए मुसलमानों गौर करो, जो हुसैन अपने नाना की उम्मती के बूढ़े को जबान से तकलीफ ना दे, वो किसी का बेटा मार सकता है, किसी का घर में पागल कर सकता है, किसी को बीमार कर सकता है, किसी को बर्बाद कर सकता है। ये इमाम हसन हुसैन के घर की आदत नहीं है। अरे हुसैन का वो घराना था, खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे, वो कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने। ये तोहमत मत दो, ये इमाम पर तोहमत है कि नहीं दरगाह मानेंगे लड़का पागल हो जाएगा, ये तोहमत हटा इमाम पर। यही चीज है, मौलाना इस पर तकरीर कर दे ढोल पर तजिया पर तो मौलाना छुट्टी। अभी कोई मौलाना तकरीर कर दे, ये साला मौलविया बहुत मुफ्ती भी निकलो रे, अगर साइड कर तुरंत से नहीं तुम तुरंत सर हो जाता, मौलाना हक नहीं बोल पाता, बोल लेगा तो बस उसको तुरंत से मौलाना देखो बोल रहा है, अजब हाल है, अजब माहौल हो गया, हाईजैक कर लिया लड़का। जितने मुहर्रम को नौजवान लड़का हाईजैक कर लिया, औरतें मौलाना छीन लिया, मुफ्ती छीन लिया, ये लोग पकड़ लिया, हाईजैक कर लिया। भाई मुहर्रम को मानो ने कौन मना किया? जितना बड़ा बड़ा झंडा गाड़ना, पूरा माहौल पूरे गांव में झंडा गाड़ दो, अखाड़ा जम के खेलो, कौन मना किया? अब 3 किलोमीटर तक फातिया पढ़ने 3 दिन से आज दोपहरिया, पता दोपहरिया किसे कहता है? उसी दिन करबला में पानी बंद हुआ था, और उसी दिन हमारे घर में मुर्गा शुरू होता जबा करना। किस नियत से जबा करते हो, क्या सोच के जबा करते हो? किसने बताया, किस किताब में पढ़ा, कहाँ कहा कि 7वीं मुहर्रम को मुर्गा जबा करना ही जायज है, सुन्नत है, वाजिब है, फर्ज है? हम लोगों ने तो नहीं पढ़ा। कम से कम ये तो ख्याल कीजिए कि 7वीं मुहर्रम को करबला में पानी बंद हो गया था, और हम किस लिए मुर्गा जब किस खुशी में पानी बंद हुआ, इस खुशी में? या फिर कोई तो उसके हाल होगा, कोई तो सामने बात आएगी, लेकिन आज तक लोगों ने समझ ना पाया, ना हम लोगों ने कभी समझा, हम लोग समझा पाए ना आप लोग समझ पाया। बस मुहर्रम को जिंदा रखो, सादगी तौर पर मनाओ, जो काम लगे आपके दिल में कि ये गलत है उसे छोड़ दो, लगे ये सही है इसे करते जाओ, इसे करते जाओ। आजकल डीजे, अरे वाह, बहुत जगह डीजे सब नाचता है। अगर ढोल बजाना जायज होता, कसम खुदा की सबसे ज्यादा ढोल हम लोग बजाते। हम लोग मौलाना, आप लोग पब्लिक हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग छटका छटका बजाते, हम लोग मोटरमा से बड़का वाला मंगवा। आप लोग तो एक दिन बजाते, हम लोग 10 दिन गर्दन में टांगले रखते, सुबह निकलते डम डमाडम डम हुसैनी मौलाना निकल निकल। हम लोग ज्यादा बजाते, हम लोग पाली पे खाते हैं, 2-4 को फोड़ देते, बजाते बजाते हम लोग को ताकत ज्यादा है। अजब हाल है, कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, कमर में पट्टी, मत पूछिए, गाछ के नीचे घूम रहा है। कमर बोल क्या कहता है, पट्टा बना अगरबत्ती जहाँ चाहा। हम लोग तो प्रसाद से गाछ के बगल बगल घूम रहा, बोले हम बोले जिन्नात है इंसान है, पता लगा भाग जा। कहां से समझा ये लोग क्या किया? अफसोस के मकाम है। कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, पी पा लिया, इधर उधर भांग खा लिया, गुटखा पुड़िया, कर बड़ा दूर है, जाना जरूर है, और इतना पिया है कि वो हाल घर में घुस गया। होश नहीं रहता कि कहाँ करबला है, किधर जाना। एक लड़का तो करबला दूर है, जाना जरूर है, कहते कहते जाके चापाकल में फंस के गिर गया, हाथ में पानी सटा, सोचा नहरे फरात में आ गए हैं। मैं नहरे फरात नहीं बेटा, गोबर ढेर में आ गया। वो सास है ना, एकदम खत्म है। अजब अजब हाल है, कपार में पट्टी, यहाँ पट्टी, मत पूछे, एकदम या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, और पेशाब करके पानी नहीं, लौटाओ क्या कुछ नहीं, अरे या हुसैन या हुसैन। लड़का हमने पूछा बेटा पानी कहाँ है रे, बोल या हुसैन या हुसैन, पानी खत्म। क्या करेगा ये मुसलमान? इसलिए नौजवानों को पहले जागो, जम के मुहर्रम मना, कौन मना करता है, लेकिन दायरे में रह। इतना बड़ा बड़ा तजिया बनाया यूपी में,
52 आदमी हॉस्पिटल में है, 3 आदमी मरा। बोकारो में 4 आदमी स्पोर्ट मरा, 2 आदमी फिर मरा, 6 आदमी मरा, 8 आदमी स्पोर्ट में। क्या जरूरी है 15 लाख का तजिया, 20 लाख का तजिया? एक मीनार 1 लाख में बना दे माँ बाप के नाम मस्जिद में, वो मीनार मस्जिद में जब तक मस्जिद खड़ी रहेगी मस्जिद है, अर्श आज़म का मस्जिद है, वो मीनार शक्ले होगा, दुनिया देखेगी, कल मैदान महशर में निजात का जरिया बन जाए। इमाम पाक ने 18 साल की उम्र में, कितनी उम्र थी इमाम पाक के बेटे की उम्र? 18 साल। किनकी? अली अकबर की। यजीद की उम्र 36 साल। यजीद करबला नहीं आया था, यजीद करबला नहीं आया था, दमिश्क में था ना, वही मसला है। और मेरे इमाम पाक की उम्र 56 साल 4 महीना, किसी में 55 साल 8 महीना। इमाम हुसैन की उम्र उस टाइम में मैदान करबला में कितनी थी? इमाम हुसैन की उम्र जब लड़ाई हुई थी 61 हिजरी को लड़ाई हुई थी। दिन क्या था? जुमा था, मैदान करबला था। इमाम की उम्र 56 साल 4 दिन थी। 18 साल की उम्र अली अकबर का था। अली अकबर कौन थे? इमाम हुसैन का लड़के साहबजादे थे। सर पे पगड़ी बांध दिया, सेहरा बांध दिया, करबला का दूल्हा बना दिया, घोड़े पे बैठा दिया। ए बेटा कब सर पे कब सेहरा बांधना होगा, करबला जाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, शरीयत बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, कुरान बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा, सजदा बचाना होगा, गर्दन कटाना होगा, नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना होगा। 18 साल में अपने बेटे के सर पे सेहरा बांध के करबला इमाम ने लेके गया। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भी सेहरा बांधते हैं 18 साल में बेटे का, लेकिन हम लोग सर पे सेहरा बांध के कहते बेटा चल स्कॉर्पियो में बैठना होगा, ससुराल जाना होगा, हीरो होंडा लाना। हम लोग का नारा अलग। सब लोग बेटा बेचने वाला है, सब बिक चुका है। 2 लाख 2.5 लाख। अब मुसलमानों कल बड़ा कर जुबान पर नबी नबी और नमाज पढ़ेंगे कभी कभी। थोड़ी देर सुनिएगा, थके नहीं है। कितनी देर सुनिएगा? सुबह तक। कितना आदमी सुनना चाहता? थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ तो पैसा कोई नहीं लगा हो, उधार में हाथी बन दे। 10 टका ठकान दियो, उठन 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 उठन। ये मोहब्बत है। कहिए सुभान अल्लाह। मजमे से नारा लगवाइए, अगर सुनना है तो मजमे से नारा लगवाइए आप लोग। हाँ, लगाइए, लगाइए नारा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अभी एक जगह गए जलसा में, कहाँ गए थे बेटा? ये दुमका सा के पाकुड़। 3 दिन पहले तो मेरी तकरीर 2:30 बजे होने वाली थी, 1 बजे, लेकिन जलसा काफी नाथ खां आजकल थे, बहुत सारी शेर शायरी हो जाती है, तो 2:30 बजे जाने लगे। देखें 3-4 को बूढ़ा आदमी ऐसे ऐसे घर जाने लगा। बोले चाचा चलिए हम जा रहे हैं स्टेज पे। बोले ओ आप ही झारखंडी बाबा है। बच्चों को चुप करिए, माँ बहन चुप कीजिए, है ना। चूंकि अब तो हम लोग फूंक के भी चुप नहीं कर सकते, हम लोग के अवसर खत्म है। अब हम लोग चुप नहीं। अभी एक जगह मेरे पास लाया एगो बच्चा, मान लो झारखंडी बाबा, थोड़ा बुतरुआ बड़ी कैन रेडी फूंक दी, हल्का हल्का रो रहा था, फूंक के चिल्लाने लगा। मैं झारखंडी साहब तो ठीक से फूंक दिए, लेकिन असर खत्म। तिलक का पैसा, डिमांड का पैसा, हेरा फेरी पैसा हम लोग को खिला के भरखा दिया। फूंकते हैं कुछ और नहीं होता है। बस माशाल्लाह थोड़ा मतलब कहिए सुभान अल्लाह। तो चाचा बोले चाचा चलिए ना, कम से कम सुन लीजिए तकरीर। आप ही के लिए आए थे हजरत, लेकिन आप जब यहीं स्टेज पे जा रहे, देरी हो गई तो हम लोग घर जा रहे हैं। बड़ी दिन के बाद पानी पड़ा है, खेत में लगा है, सुबह हम लोग हर जोतेंगे, हम लोग किसान हैं। हम बोला चाचा चलिए ना। बोले आप किसान की तकरीर, खेती बाड़ी तकरीर कीजिएगा। अच्छा कितना खतरनाक बोला था, खेती बाड़ी कहीं तकरीर होती है। तब तक दूसरा बुढ़ा बोला बोले आप हर जोतने नियत बताइएगा। कितना खतरनाक बुरा। बोले चलिए चाचा बैठिए, कम से कम नियत करता हूँ मैं 4 कट्ठा धान खेत जोतने के वास्ते, पेट के पीछे इस बैल के, मुंह मेरा खेत के तरफ हो। बल सलाह गजब मौलाना हो रहे, ये बहुत बड़ हो नियत। तो आजकल ऐसे लोग
तो मेरे इमाम पाक ने अपने 18 साल के बेटे को मैदाने करबला लेके गए, तलवार लिए, घोड़े पे चढ़े, आगे बढ़ा, तलवार चली, यजीद भागने लगा, तलवार चली, घबराने लगा, तलवार चली, दहशत में आ गए। सुभान अल्लाह। 100 का भी नोट आ गया, एगो आया था पहले 100 का नोट, एगो आया 200 का, हमरे किस्मत में नहीं है। जिंदगी में एक जगह दे दिया 200 का नोट, थरथरी उठ गया, और धनबाद में दे दिया तो हम कोमाम चले गए। लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा सुने कहिए सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहने चूंकि करबला पर मेरी तकरीर सॉलिड होती है, लेकिन मुझको करने नहीं देते। हम करबला पर अगर बोलेंगे तो आंख में आंसू नहीं रुक पाएगा, लेकिन आंसू बहाना, गम करना, सीना पिटना, बाल नोचना, सन कपड़ा फाड़ना, ये अहले सुन्नत वल जमात का तरीका नहीं, ये शिया का। गम है मेरे इमाम प्यासे चले गए, लेकिन खुशी इस बात पे है कि नाना के शरीयत को डूबने से किनारे करते चले गए। मेरी माँ बहने, आपको यहाँ वहां नहीं जाना, आपको ना मजार जाना है, ना 3 किलोमीटर में इमाम बाड़ा जाना है, ना झगरूडी जाना है, ना सारठ जाना है, कहीं नहीं जाना है, ना कचौछा जाना, घर में आप रहे। कसम खुदा की, आप अगर घर में मुसल्ला बिछा देंगे, दुआ करेंगे तो आपकी दुआ कबूल है। हम मौलाना है, मेरे कदम में जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम में जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम में जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम में जन्नत नहीं। जन्नत ढूंढना है नौजवानों, तू घर जा, माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। कितना बड़ा मकाम।